सीताराम दोस्तों, सीताराम। हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के संदर्भ में। आज हम अपने देश के अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बातों पर डिस्कशन करेंगे। क्या है जो हमारा देश है भारत, उसके अनेक देशों में से एक है। हर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हम एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। बहुत से लोग अपने हितों की रक्षा करने के संबंध में बात करते हैं, तब संबंध स्थापित करते हैं। एक देश के नागरिक दूसरे देश के देश में जाकर के वहाँ पर नौकरी के लिए जाते हैं, या घूमने जाते हैं, या व्यापार करने जाते हैं, या पढ़ने जाते हैं, या धर्मार्थ के कार्यों के लिए जाते हैं, यात्रा करते रहते हैं। आज हम इस अध्याय में इन्हीं सब चीज़ों के विषय में पढ़ेंगे। क्या कि देश में आर्थिक संबंध का क्या अर्थ होता है, व्यापार का महत्व क्या है, भारत द्वारा सेवाओं वस्तुओं का निर्यात और आयात, किन किन सेवाओं और वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं हम, वैश्वीकरण क्या होता है, और अंत में हम महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं जिनका आज बोलबाला है, अमेरिका और चीन के बारे में एक व्यंगम दृष्टि डालेंगे और अपने देश की अर्थव्यवस्था से उसकी तुलना करेंगे। चलिए देखते हैं NIO सिलेबस को आगे पढ़ते हुए। सब चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पे हाईलाइटेड कर रखा है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइटेड हैं, उन्हीं से आपको समझेंगे। टॉपिक पहला है देशों के बीच में आर्थिक संबंध का अर्थ क्या है। जब भी आप किसी मुद्रा की जब आपको आवश्यकता होती है तो आप किसी बैंक से लेंगे या मित्र से लेंगे, पैसे उधार लेते हैं। जैसे किसी पुस्तक खरीदें, गाड़ी खरीदें, तो वहाँ पर आप उस जगह पर जाते हैं दुकान में और उसका भुगतान करते हैं और उस वस्तु को आप प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से आप देश के अंदर जो भी आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण ले ही लीजिए, जिनमें आपके सभी देश के नागरिक भाग लेते हैं, किंतु जब ऐसी गतिविधियां हों दो या दो से अधिक देशों के नागरिकों के मध्य हो रही हों, तो इन देशों के मध्य आर्थिक संबंध हम उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आर्थिक संबंध कहते हैं। भारत उदाहरण ले लें, हम भारत के नागरिक हैं, भारत को अपना घरेलू देश कहते हैं, लेकिन जो शेष विश्व में अन्य सभी देश शामिल हो जाते हैं। अभी छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, टिकटॉक का ले लीजिए आप। टिकटॉक चाइना का, मेड इन चाइना था। अभी चाइना ने हमारे बॉर्डर पे इशू क्रिएट किया गलवान घाटी पर, तो हमारे आर्थिक संबंध से बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, तुम जो हमारी बात नहीं मान रहे हो, हमको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो हम तुम्हारा ऐप बैन करते हैं। उन्होंने बैन कर दिया, कई ऐप्स को बैन कर दिया चाइना के। चाइना लोगों ने मेड इन चाइना आइटम का बहिष्कार कर दिया। तो ये पहले आर्थिक संबंध अच्छे थे और वो हमसे प्रॉफिट लेते थे, क्योंकि एक नागरिक तो यहाँ सामान पहुँचा रहा था, व्यापार कर रहे थे हम। तो ये सब चीज़ें शामिल होती हैं आर्थिक संबंधों में। इसमें बात अब मैं देशवासियों, अब घरेलू नागरिकों द्वारा विदेशी नागरिकों को विदेशों में वस्तुएं या सेवाएं बेच दें। आपने यहाँ से सामान गेहूँ अफ्रीका में बेच दिया, तो आप इसे निर्यात करते हैं, और आपने वही चीज़ें अरब सागर में अरब देशों से, खाड़ी देशों से वो चीज़ें वस्तुएं खरीद ली, तो आप उसे आयात करेंगे। और किसी को विदेशों में उपहार बेचा या इसी प्रकार विदेशों से उपहार प्राप्त करना होता है। विदेशों को मुद्रा भेजना है, विदेशों से मुद्रा प्राप्त करना। पर्यटकों और व्यावसायिक व्यक्तियों, सरकारी प्रतिनिधियों, मंडलों द्वारा विदेशों की यात्रा करना, ये सभी चीज़ें जो चीज़ें हैं, ये आपकी खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है, खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। जो मैंने दो चीज़ें आपको समझाई, जो अंडरलाइन है या हाईलाइटेड है यहाँ पे, वो सब खुली अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। बंद अर्थव्यवस्था बंद, जो केवल एक देशवासी अपने ही देश में ही व्यापार करे, वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। जो अन्य देशों के साथ व्यापार हो, इन सब चीज़ों का, वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। व्यापार का महत्व क्या है? आप लोग देश के अंदर बाजार के माध्यम से वस्तुएं सेवा खरीदें और बेचें, और इसी प्रकार जब वही क्रिया आप विदेशों के नागरिकों के साथ करें, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। निर्यात और आयात वस्तुओं और सेवाओं का यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, और यही सब अर्थव्यवस्था के प्रमुख भाग हैं।
वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान को रेलगाड़ी, ट्रकों आदि के अंदर से माध्यम से भेजी जाती हैं। इसी प्रकार हवाई जहाज, समुद्री जहाज से बहुत सी वस्तुओं को हम विदेशों में भेजते हैं। समझ गए दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। आगे देखिए जो हाईलाइटेड है, ध्यान दीजिए। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए भारतीय वस्तुओं का उपभोग विदेशियों द्वारा और विदेशी वस्तुओं का उपभोग भारतीयों द्वारा किया जाने के बहुत से आप उदाहरण देखेंगे। और व्यापार नई वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। आपने जब किसी चीज़ का बिजनेस किया, आपने यहाँ बनाया, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आपने पानी पूरी बनाई, आपने कोई चीज़ बनाई, पानी पूरी बनाई और किसी को बेचा, तो व्यापार हुआ। आपके उत्पादन को आप प्रोत्साहित हुए वहाँ से, और उसी के द्वारा विक्रेता और क्रेता के बीच संबंध स्थापित हुआ और लोग एक दूसरे की वरीयताओं को, उसके प्रेफरेंस को, उसकी रुचि को जाने। और इसी प्रकार विभिन्न देशों के लोग व्यापार करते हैं तो आपस में मिलते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, दूसरे की सभ्यता, रीति रिवाजों, भाषाओं आदि को जानते हैं, समझते हैं। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही वस्तुओं का उत्पादन होता है, अधिक कुशलता से करना संभव हो पाता है और स्पेसिफिकेशन, स्पेशलाइज्ड काम होता है, विशिष्टीकरण होता है। वस्तुओं का उत्पादन कम लागत में मिलने लगता है और लोग उन्हें कम कीमत पर प्राप्त करने लगते हैं। जैसे अमेजन देख लीजिए आप, आ गया है, फ्लिपकार्ट आ गया है। हाँ, तो यहाँ पे पहले क्या होता था, ज़माना अलग था। आज लोग घर बैठे ही सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उनके घर आ जाता है। वही मार्केट में चीज़ें महंगी मिलती हैं लेकिन वहाँ पे ऑनलाइन में सस्ती मिल जाती है कभी कभार। तो ये सब चीज़ें हैं, ये व्यापार के कारण ही हो पाया है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही ऐसा संभव हो सका है। अमेजन अपने आप की तो है नहीं, विदेश की है, तो वहाँ से हुआ कि नहीं हुआ व्यापार, हो रहा कि नहीं हो रहा है। अमेरिका कंपनी है और भारत का निर्यात और आयात क्या होता है। भारत जो हाईलाइटेड चीज़ें उनको देखिए आप। भारत के संसार के बहुत से देशों के साथ बहुत अच्छे आर्थिक संबंध हमारे हैं। हम बहुत सी वस्तुओं को आयात और निर्यात विदेशों से करते हैं। और ये हम इसी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, जुड़े रहते हैं और वही व्यापार के साझेदार कहलाते हैं। हम निर्यात क्या करते हैं, मुख्य भारत विभिन्न देशों में निर्यात करता है। जैसे हम क्या निर्यात करते हैं, इंजीनियरिंग का सामान निर्यात करते हैं, हाथों से बने हुए हस्तशिल्प, रसायन संबंध उत्पाद निर्यात करते हैं, कपड़े निर्यात करते हैं, सिले हुए सूट निर्यात करते हैं, लोह एक्स करते हैं, चमड़ा, मछलियाँ, चावल, फल और सब्जियाँ बेचते हैं। और कुछ देशों जिनका भारत निर्यात करता है, फ्रांस, जर्मनी, कौन से देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए, ईरान, यूएई, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कुछ देश वो हमसे चीज़ें खरीदते हैं तो हम उसे निर्यात करते हैं। आयात क्या करते हैं, मेन मुख्यतः चीज़ें पेट्रोलियम, स्नेहक मुख्य मदे हमारी जिनका हम आयात करते हैं, तेल, पेट्रोलियम, ओपेक जैसे देश है, ईरान, यूएई, सऊदी अरब से हम वहाँ से आयात करते हैं। अलो धातुएँ, पूंजीगत वस्तुएं, उर्वरकों का भी हम आयात करते हैं। बिजली और बिना बिजली चलने वाली मशीनें, परिवहन उपकरण शामिल होते हैं इनमें। अधिकतर भारत का आयात अधिकतर उन्हीं देशों से आता है जिन वस्तुओं और सेवाओं का हम निर्यात करते हैं। हमने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे हम कि भाई हम केवल आपको निर्यात करें, तो नहीं, हम आयात भी करेंगे उन चीज़ों का। तो समझिए दोस्तों। अब वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। आजकल हम वैश्वीकरण का समान रूप से प्रयोग करते हैं। दूरदर्शन आ गया है, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आसानी से उपलब्ध है। दूर दूर देशों से, दूर दूर जगहों पर हम बातचीत कर लेते हैं फ़ोन के माध्यम से। आप भारत जैसे क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण भी दूरदर्शन में देख लेते हैं। तो आप देखते हैं कि ये जर्मनी, जापान में कोई चीज़ बनी हो, उस वहाँ से नई चीज़ें मंगवानी हो तो आपने इंटरनेट का माध्यम के से आप आदेश कर देते हैं और वो चीज़ें आपके घर तक पहुँच जाती हैं, भारत तक। तो ये हमारा वैश्वीकरण, विश्व के साथ जुड़ जाना इंटरनेट के माध्यम से, वो वैश्वीकरण है। और तकनीक की वैज्ञानिक उन्नति के कारण परिवहन संचार के साधनों ने, जैसा कि आप देखते हैं, विभिन्न देशों के साथ संपर्क प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना दिया है। तो यही सब चीज़ें वैश्वीकरण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के पास आते हुए प्रतीत हो जाते हैं और यही प्रक्रिया साधारण भाषा में वैश्वीकरण कहलाती है।
भारत, चीन और यूएसए में आर्थिक विकास की तुलना कीजिए। जो यूएसए है सबसे अधिक विकसित देशों में से एक है। अगर अर्थव्यवस्था में बात करें तो दोनों देशों संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं। दोनों में ही शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। और चीन और भारत दोनों में समान बात यह है कि दोनों एशिया महाद्वीप में आते हैं और पड़ोसी हैं। और कुछ समय पहले भारत और चीन में आर्थिक विकास का लगभग एक स्तर था। दोनों विकासशील राष्ट्र थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन ने बहुत अधिक तेजी से वृद्धि की है। तो तुलना करना अर्थव्यवस्था तुलना का सार्थक है, क्योंकि चीन ने जो उन्नति की है बहुत तेजी से की है। अब यूएसए की अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त लेखा जोखा बताता हूँ मैं आपको। जो यूएसए की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि निजी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की प्रमुख भूमिका वो अदा करता है। सरकार व्यवसाय के कार्यों में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती है। जो यूएसए में देख रहे हैं आप, यूएसए में 3 करोड़ छोटे व्यवसाय हैं। संसार की 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 139 तो यूएसए में हैं। सभी धनी लोगों में 40% लोग यूएसए में रहते हैं। अमेरिका के व्यवसायी निगमों का सारे विश्व में प्रभाव है। उनकी उपस्थिति दर्ज होती है अमेरिका की। बहुराष्ट्रीय निगम जैसे फोर्ड मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिक, कोका कोला, वॉलमार्ट आदि यूएसए से ही आते हैं। वहाँ की जो कृषि व्यवस्था वही बहुत उन्नति है। गेहूँ, अनाज, फल, सब्जियाँ, जौ बड़े निर्यातकों में से एक हैं। विनिर्माण उद्योगों भी वहाँ पर यूएसए बहुत तेज है। चीन भारत बाजार के संयुक्त उत्पादन से अधिक होता है वहाँ पे। केवल 2010 में कहा जाता था कि चीन यूएसए से आगे निकल गया, लेकिन पेट्रोलियम, स्टील, मोटर गाड़ी निर्माण में प्रयोग की जाने वाली मशीनें, कृषि में प्रयोग की जाने वाली मशीनें अमेरिका के कुछ प्रमुख विनिर्माण उद्योगों में शामिल हैं। तो ये सब चीज़ें यूएसए की खासियत है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आप उच्च गुणवत्ता की हैं। भारत के 15% के विपरीत यूएसए में 85% बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। समझिए आप, यूएसए वस्तुओं और सेवाओं के विश्व में 3 सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। शेष विश्व से सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है। और जो कहते हैं प्रति व्यक्ति डॉलर कहलाने वाली जो करेंसी सभी जानते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन गई है वो, क्योंकि इसका चलन हर जगह है और विश्व व्यापार में यूएसए का एक आधिपत्य सा जम गया है। समझ लीजिए आप। चीन की अर्थव्यवस्था क्या है? दूसरी यूएसए के बाद चीन की अर्थव्यवस्था 1980 तक चीन अपनी आर्थिक शक्ति के समय बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन स्थिति भारत के समान नहीं थी। लेकिन उसके बाद चीन ने सुधार किया, आर्थिक इम्प्रूवमेंट्स के देखने लायक थे। प्रजातंत्र जनता का राज नहीं है, लेकिन चीन में एक ही पार्टी राज करती है। वहाँ के लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है कि कुछ ही बोल दिया राहुल गांधी थे के, अन्य लोग थे के, वैसे ने कुछ ही बोल दिया मोदी जी के बारे में। ऐसा नहीं है वहाँ पे। चीन की सरकार ने धीरे धीरे निजी क्षेत्रों का व्यवसाय स्थापित करने और वस्तुओं और सेवाओं की बड़ी मात्रा में उत्पादन करने की स्वीकृति दे दी। चीन ने कहा भैया कुछ भी करना करो, बिजनेस करो, हम साथ देंगे। ये व्यवस्था है। दोस्तों आज का टॉपिक खत्म होता है और मैं सब बने रहे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।